कोसर को मौत की नींद सुला दिया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। लुब्बे लुबाब यह हुआ कि कानून के एहलकारों ने शगुफ्ता को हिरासत में ले लिया। चलो इधर वापस करो। जी, क्या नाम है आपका? शगुफ्ता। शगुफ्ता, ये घर आपका अपना है? जी। कितना अरसे से इधर रह रही हो? 4-5 साल से। 4-5 साल से। ये सारे मोहल्ले वाले आप लोग आपसे तंग हैं, आप किसी के कहने पे नहीं आती है? ऐसी बात नहीं। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, वो एक औरत है रुखसाना कोसर, उसको जानती हो? मैं जानती नहीं जानती हो? तेरा मोबाइल नंबर मैंने ट्रेस किया है, रुखसाना के साथ तेरा वो है CDR है। तू कहती है कि उसके साथ तेरा कोई ताल्लुक नहीं है। क्या तो दिखा रहा है? क्यों मेरी बहन है? तो चुप कर ना, चुप कर। साजी आंधी कहीं रहेगी, कहीं आंधी रहेगी वो। अच्छा, और जोर से शुरू करो। कोई नहीं था, गलत है, ये गलत है करना है। मेरी बहन को कुछ ना कुछ हाथ उठा के बात साजी कोई नहीं सर, नहीं गलत है, गलत है, गलत है, आगे नहीं आना आपने। जो भी बात है उधर थाने आ जाना। शोर करो ना। बुला लो, अपने बंदे को बुला लो। फौरी तौर पर यहां से इब्तदाई तफ्तीश का ये आगाज हुआ कि क्या रुखसाना तुम्हारे साथ गई थी। जी मोहतरमा, आपका क्या नाम है? शगुफ्ता बानो। आपके वाले साहब का नाम क्या है? दुख्तर अकबर अली। कौन क्या है आपकी? राई। कहाँ के रहने वाली हैं आप? 110 DNB यजमान। GNB यजमान। तो आपको अब बखूबी इल्म तो हो गया होगा ना कि हमने किस तरीके से आपको ढूंढा है, किस तरीके से हमने मेहनत की है, किस तरीके से आप तक पहुँचे हैं और आपको यहाँ तक लेकर आए हैं। है पता आपको इस बात का? नहीं। और नाजरीन, यहां से ये गुफ्तगू इंटरोगेशंस में तब्दील होती चली गई। जो मोहतरमा आपसे मैं सवाल करना लगाऊँ ना, उसके सीधे सही जवाब लेने अगर आपने इस मुकदमा से रियायत लेनी है तो ठीक है जी। तो पहला सवाल आपसे कर रहा हूँ, आप एक मकतूला है रुखसाना कोसर, उसको जानती हैं आप? बताओ, बोलो जो सच है वो बताओ। रुखसाना कोसर को जानती हैं आप? जी जानती हूँ। जानती, कब से जानती हैं आप? 1.5-2 साल से। 1.5-2 साल से, ठीक हो गया। दौरान तफ्तीश शगुफ्ता हर बात से इनकार करती रही और हर बात पर इतराज भी करती रही। लेकिन नाजरीन, एक बार फिर हम ये बताना चाहते हैं कि जुर्म सर चढ़कर बोलता है और फिर आखिरकार रुखसाना झूठ बोलते बोलते, इनकार करते करते थक गई। उसके औसान अब उसका साथ नहीं दे रहे थे और इसने इसके बाद कहा कि मैंने उसे कत्ल नहीं किया बल्कि उसका कातिल मुजाहिद है। तो कब से जानती हैं उसको? 4 साल से। 4 साल से। अच्छा, उसके साथ आपकी मुलाकात कैसे हुई? आप उसको कैसे जानती हैं, ये बता सकती हैं मुझे ज़रा? वो रुखसाना के घर आता था। किसके? रुखसाना के घर? जी, उसी के ज़रिए मेरी मुलाकात हुई थी। अच्छा, उसी ने करवाई थी। जी। ठीक है। अच्छा, फिर ये जो मामला सारा हुआ है, इसमें मेन किरदार आपका है। आप ही की वजह से मैं कहूँगा कि वो कत्ल हुई है। क्या ये सच है? बोलो जो सच है बताओ। आपने जो प्लानिंग बताई है, फिर वो आपसे पूछता हूँ मैं, सच है? ये बता दें, सच है या झूठ है? बोलो, गुस्सा में चुप क्यों हो? बोलो, बताओ सारी बात। सच है। अच्छा, आप ये बता दें कि रुखसाना को लेकर आप लोगों का जो प्लान था, रुखसाना को लेकर कहाँ गई थी? हैदराज कहाँ आए थे? हैदराज का, ठीक है। अच्छा, फिर वो जो मुजाहिद नामी बंदा है, उसके साथ पहले प्लानिंग बनी हुई थी? जी, एक दिन पहले प्लानिंग बनाई थी। कहाँ पे? किसके घर में? मेरे घर में। क्या प्लानिंग हुई थी? क्या मुजाहिद की और आपके दिमाग में क्या बात हुई थी? एक दिन पहले वो मेरे घर आया तो प्लानिंग हुई थी कि इसको मार देते हैं, मुझे वो अच्छी नहीं लगती थी। ठीक है। फिर मैंने कहा था कि मदीना कॉलोनी में लेके जाते हैं, हैदराज को बाबा दम करता है उसके पास लेके चलते हैं। इसी बहाने से रुखसाना को साथ लेके फिर मदीना कॉलोनी में आ गए थे हैदराज का। उसके पास मोबाइल था रुखसाना के पास? जी था मोबाइल। रुखसाना के पास मोबाइल था
وہ کدھر گیا گھر موبائل؟ وہ نہیں ملا، ہمیں نہیں ملا، کدھر گیا وہ؟ مجاہد نے اس سے لے کے مجھے دے دیا تھا. آپ کو دے دیا تھا؟ جی ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. تو پھر وہ آپ نے برآمد کروا دیا ہے؟ جی آپ نے برآمد کروا دیا موبائل پھر وہ تفتیشی نہیں کو دے میرے دیا؟ پاس ہے. ٹھیک ہے، برآمد کروا دیں گے، جی موجود ہے آپ کے پاس. جی چلے ٹھیک ہو گیا. چلے آگے بتائیں پھر اس کا قتل کیسے ہوا؟ آپ کو اس نے کہاں پہ چھوڑا؟ آپ کیسے گئی وہاں پہ؟ روڈ پہ آئی، رکشے پہ بیٹھ گئی. مجاہد کو میں نے کال کر دی تھی، وہ آ گیا تھا آگے سے. میں پھر واپس آ گئی اور وہ رخسانہ کو لے کے چلا گیا تھا. کہتا تھا آپ جاؤ گھر. میں پھر آ گئی گھر واپس. اس نے جو وقوع کیا اس کو قتل کر دیا، اس کے بعد آپ کو بتا دیا اس نے؟ جی بتا دیا تھا. آپ لوگ اتنے بڑے ظالم ہو، ایک انسان ایک عورت کو قتل کروایا ہے آپ نے. رات کو سکون سے نیند آ گئی تھی آپ کو؟ نہیں سر سکون سے نہیں. اگر یہ کام کرنے سے پہلے سوچ رہے تو کیا ہوتا؟ کیوں اتنا بڑا ظلم کیا ہے آپ لوگوں نے؟ سر وہ اچھی نہیں لگتی تھی. وہ اچھی نہ لگنا اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس کو قتل کر دیتے. سر اس کا رابطہ تھا مجاہد کے ساتھ، وہ آتی جاتی تھی. وہ آپ کو اچھا نہیں لگا؟ جی اس کا رابطہ مجاہد کے ساتھ آپ کو اچھا نہیں لگا، جی اس لیے آپ نے اور مجاہد نے پروگرام بنایا. جی اس لیے آپ نے اور مجاہد نے مل کر جو ہے نا آپ کی سازش سے مجاہد نے اس کو قتل کر دیا. سچ ہے یہ؟ جی سر. سر جب قتل کیا تھا ساتھ میں نہیں تھی. آپ ٹھیک ہے آپ ساتھ نہیں تھی، لیکن آپ کے اسی صلاح مشورے میں تو شامل ہے نا آپ. پلاننگ کا حصہ تو ہے نا آپ. جی سر. کہ میڈم اس کو لے جائیں ادھر آئیو کیا پاس، مزید اسے موبائل بھی برآمد کراتے ہیں. یہ قابل معافی لوگ نہیں ہیں. انشاءاللہ ہم اس کا چلان بنائیں گے، سزا دلوائیں گے. جے جی آپ. ناظرین، یہ ایک اور نام تھا جو منظر عام پر ابھر آیا، اور اس کے بعد قانون کے اہلکار مجاہد کی تلاش میں مصروف عمل ہو گئے. اور مجاہد کو کس طرح گرفتار کیا گیا، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں. نہیں سر میرا کسی نے کوئی تعلق نہیں، کوئی نہیں سر. قتل سمجھتے ہیں آپ اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے؟ یہ ڈیٹیل بتائیں نا، آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہے کہ ڈیٹیل بتا رہا ہوں، سن لو نا. ادھر بتانے کے لیے باؤنڈ نہیں ہوں میں، لیکن آپ کو سمجھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں. دوسری کوئی حرکت نہیں کرنی آپ نے. سن لو، یہ جو ہے نا یہ شگفتہ کو بھی جانتا ہے، اس کے ساتھ اس کے ناجائز تعلق ہے. ٹھیک، وہ بھی اریسٹ ہے ہماری گاڑی میں بیٹھے. دوسرا ایک عورت ہے، اس کا نام ہے رخسانہ کھوسا، اس کے ساتھ بھی اس کے تعلق ہے. کیا نام ہے تیرا؟ محمد مجاہد. تیرے والد کا نام؟ عبد الحمید. قوم کیا ہے تیری؟ ارائیں جی. کدھر رہتے ہو؟ 140 DB. اور یہاں سے گرفتار ہونے والے شخص سے انٹروگیشنز کا آغاز ہوا. کیا کام کرتے ہو؟ ذمہ دار ہے جی. ذمہ دار یہ ایسا کام تو نہیں کرتے جس طرح تو نے کیا ہے؟ شرم نہیں آئی تجھے؟ بس جی شگفتہ دے آکے علاقے دے کار بیٹھے ہیں. نہیں تجھے اپنا کیا سمجھتے تھے کہ پولیس کی آنکھوں میں دھول جھونک کر یہ قتل کر کے چھپ جاؤ گے؟ جی تم نے تو یہی سمجھا تھا نا. جی جی. اب آپ کو پتہ کدھر ہے کھڑے ہو؟ تھانے جی. تھانے آ گئے ہو نا. جی آپ نے تو یہ سمجھا تھا کہ آپ ادھر تھانے نہیں آؤ گے. جی اب تھانے آ گئے ہو جی. تو کیوں اس کو قتل کیا عورت کو؟ اصل شگفتہ نے آکھیا جی اینو مار دے. دوران تفتیش مجاہد نامی اس ملزم نے بیان کرنا شروع کیا کہ شگفتہ سے میرے مراسم رہے ہیں، اور یہ شگفتہ کی سہیلی جب میرے پاس آئی
तो ये मेरी जानिब बहुत ज्यादा मुतवज्जो होने लगी और आखिरकार इसने मुझसे कहा कि क्या मैं तुम्हारी दोस्त नहीं बन सकती। मैंने उसे दोस्त बना लिया और उसके बाद उसकी तमाम तर माली ख्वाहिशात को पूरा करता रहा। लेकिन हर चीज पूरी करने के बावजूद रुखसाना कौसर मेरे लिए अज़ाब जाम बनती जा रही थी। उसका कहना यह था कि तुम मुझसे शादी कर लो। मैंने हर बार उसे इनकार किया और इसी दौरान शगुफ्ता ने मुझसे कहना शुरू किया कि ये हमारे दरमियान नफरतें पैदा कर रही है और इन्हीं उलझनों परेशानियों में मैं ये सब कुछ कर बैठा। तो बेगैरत इंसान, तुझे रास्ते तो हटा दे। कम अज कम तुझे ये शर्म आनी चाहिए कि आपको पता है कि अल्लाह ताला का फरमान है कि एक इंसान का कत्ल जो पूरी इंसानियत का कत्ल होता है, पता है आपको? जी इसका तुझे ये भी पता है कि सजा कितनी है इसकी? नहीं जी। कत्ल की सजा तू सारी जिंदगी जेल में भुगतेगा। चल बता शगुफ्ता क्या लगती है तेरी? बस जी मेरा तल्लक सी होते ना। नाजायज ताल्लुक था शगुफ्ता के साथ हाँ जी, नजायज तल्लक सी। और ये रुखसाना कौसर के साथ, इसके साथ भी जी तू शादीशुदा है? जी दोबारा ना पूछना पड़े मैं। जी। कितने बच्चे हैं तेरे? 2 बच्चे जी। अब जब तू जेल में चला जाएगा 302 के केस में, हैं, पता है तू तो जेल में सड़ता रहेगा, तेरे बच्चों का क्या बनेगा? बस जी गलती हो गई। मेरे ख्याल में तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि तुझे पता है कि वो रुखसाना कौसर को जिसको तूने कत्ल किया है उसके घर वालों पे क्या गुजर रही है? नहीं सफ़े मातम बिछी हुई है उनके घर में। जी। तो आगे कहानी बता, किस तरह तूने उसको कत्ल किया? जी सर, असल शगुफ्ता कहती सी कि काल क्यों कर दी तेनों। फिर उस तो बाद उन्होंने मैं आख्या जी तू इनू किसी बहाने लैके आ तवीज़ा वाले को, तवीज़ा वाले को ले आई जी। फिर उतों वापसी तो फिर उन्होंने मैं आख्या मेरे को ले आ। शगुफ्ता ने मैं वापस भेजता जी, तो रुखसाना मेरे को रह गई। रुखसाना ने मैं फसल खड़ के ते ज़िबा करता। ज़िबा कर दे। क्या ये सच है कि उसके पास मोबाइल भी था? जी वो मैं शगुफ्ता ने देता सर। क्या समझ के उसका हवाले किया था तूने मोबाइल उसका, कि पकड़ा ना जाए? जी तेरी चालाकी तो काम ना आई फिर। जी अब मोबाइल भी पकड़ा गया, ट्रेस हो गया, तू भी पकड़ा गया। जी। नाजरीन, याद रखने की बात है कि बुरे काम का हमेशा अंजाम बुरा होता है और फिर इस दुनिया में इंसानों की तरह अगर जिंदगी बिताई जाए तो जिंदगी बागो बहार हो जाती है। अब ये इंसान पर मुनहसर है कि वो जिंदगी की किन राहों को चुनता है और किन राहों पर गामजन होता है। याद रखिए, नेकी की राहें इंसान को नेकोकार बना देती हैं और बर्बादियों की राहें इंसान को बर्बादियों का कफन पहना देती हैं। यहाँ इस पूरे केस में सब कुछ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। चलो जी इसको ले जाओ। Criminals most wanted.